महीनों से निराला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है। आपका सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए आप सवाल कर सकते हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल ज़मज़री साहब के से, और काफ़ी सारे सवाल जमा हो गए तो मैं कॉल्स ले लेंगे इंशाल्लाह दरमियान में। अभी फ़िलहाल जवाबात का आगाज़ करते हैं। जी बहन ने सवाल किया कि बीमारी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत ना हो, तो ज़ाहिर है कि हमने इस पर बताया कि उस पर फ़िदिया देंगे। फ़िदिया जो है वो मिनिमम 300 रुपये है हर रोज़े के बदले में। जितने रोज़े छोड़े उस पर फ़ी रोज़ा एक फ़िदिया देना होगा। अब ये कह रही कि फ़िदिया देने की भी ताकत नहीं है तो क्या करें? फ़िदिया देने की भी ताकत नहीं है तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आप अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। इसके साथ ये मामला तौबा करें और वो माफ़ फरमाने वाला है। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि वसवसे बहुत आते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, वसवसे शैतान की तरफ से हैं और शैतान आग से बना हुआ है। जब वसवसे आना शुरू हों तो इसका एक तरीका तो ये है कि थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। एक तरीका ये है कि वसवसे आने शुरू हों तो आप वज़ू कर लें, क्योंकि शैतान आग से है, आग पानी से फना होता है, आग जो है पानी से बुझती है। तो अगर आप वज़ू कर लेंगे या पानी पी लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तो वसवसा किसी हद तक जो है वो ख़त्म होगा। और इसके अलावा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, जब भी ये वसवसा आना शुरू हो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ें, तवज़्ज़ पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इससे वसवसे दूर हो जाते हैं। बहरहाल हुक्म यह है कि वसवसे जितने भी आएँ उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है जब तक ज़बान से आप कहें नहीं। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि फ़र्ज़ गुस्ल का तरीका बता दीजिए। फ़र्ज़ गुस्ल का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने यानी कुल्ली करनी है, यानी बल्कि इससे पहले मैं ये समझा दूँ कि सबसे पहले तो आपने हाथ धोने हैं। पाक नापाक हैं तो सबसे पहले हाथ धोने, उसके बाद आपने गुस्ल में कुल्ली करनी। कुल्ली करना फ़र्ज़ है। कुल्ली उसमें आप यानी मुंह के अंदर जितने भी अज्जा हैं तमाम पर पानी जो है वो बहना, यानी कुल्ली इस तरह की जाए। और अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करना है, यानी हलक तक आपने गरारा करना है। रोज़ा हो तो फिर उसमें एहतियात करें, सिर्फ कुल्ली कर ली जाए। फिर उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है कि आपने मुंह धोना है, यानी एक कानों की लो से लेकर दूसरे कानों की लो तक, जहाँ से आदतन बाल जमते हैं पेशानी के कोने से ठोड़ी के नीचे तक, ये सारा चेहरा है, इस पर एक एक हिस्से पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। और इसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये है जिस्म के हर हिस्से पर पानी भेजा है। बिल्कुल ठीक है साहब, कॉल्स ले लें। 3 फ़राइज़ हैं और बाकी यानी ये आपने पूरे कर लिए तो गोया कि आपका गुस्ल हो चुका। तो इसका ख़ास एहतमाम करें कि गुस्ल फ़र्ज़ में कहीं भी जो हिस्सा बहना था यानी पानी बहाना था वो सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब अपनी तरफ से मुकम्मल एहतियात कर ली जाए, बाकी फिर अल्लाह पे भी छोड़ एहतियात करेंगे तो होगा, बह जाता है, बह जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है? जी ये सवाल है कि अगर कुरान मजीद सही याद ना हो तो वो तरावी में मोबाइल देख के पढ़ सकता है वो नियत की सूरत में? कुरान मजीद सही याद ना हो तो मोबाइल में देखकर पढ़ सकते हैं। चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि नमाज तरावी हम 8 अदा कर सकते हैं? 8 जी 8 अदा कर सकते हैं जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब ताहिर जदून बात कर रहा हूँ माड़ीपुर कराची से। जी ताहिर भाई, खुश आमदेद। क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि ये रेल में लोग अक्सर बर्थ के ऊपर जिस तरफ मुंह होते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा चलती हुई ट्रेन में, रेल में, बर्थ प्लेन में चलें, ट्रेन में। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब क्या सवाल है? मैं चंगेज खान बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? जी मेरा एक सवाल है कि लोग जो है ना अमूमन ज़ईफ जो हदीस होती है उनको ना मानते हैं ना उस पर अमल करते हैं। ठीक है, किताब में ज़ईफ जो हदीस होती है समझ रहा हूँ लोग बात। उनको जी, जी। मानते हैं ना उन पे अमल करते हैं। हालांकि किताबों में इसलिए दी गई है कि उसको माना जाए और उस पे अमल किया जाए। ठीक है, ये मेरा सवाल। ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चलें जवाबात की तरफ आ जाएं मुझ साहब। भाई भी ने कम कहा है। कि सैलरी के हिसाब से फितरा होता है या आम हिसाब से होता है। देखिए सैलरी के हिसाब से नहीं होता। हाँ, आप कमाते हैं और उसमें से इतना बचा लेते हैं कि साल के बाद आपका 52.5 तोला चांदी के बराबर बच जाता है आपके पास, तो फिर ज़कात होगी, वरना सैलरी पर नहीं होती। और सैलरी आपके पास आती है, खर्च हो जाती है, तो फिर भी ज़कात नहीं होगी, इल्ला ये कि 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर आपके पास रकम जमा हो तो फिर उस पर होती है। ठीक है। फिर इसके बाद बहन ने कहा कि नमाज खड़े होकर ना पढ़ सकते हो तो बैठकर पढ़ सकते हैं। खड़े होकर आम तौर पर लोग खड़े हुए होते हैं, घंटों बातें करेंगे, नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, बैठकर नमाज पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा बैठकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वाकई उज़्र है और बिल्कुल बैठने के काबिल यानी खड़े होने के काबिल नहीं है, बहुत तकलीफ़ है, तो उस सूरत में भी फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि खड़े होकर नमाज शुरू करें, जहाँ तक खड़े होने की हिम्मत है वहाँ तक खड़े हो, और उसके बाद जब खड़े होने की हिम्मत ख़त्म हो जाए तो फिर बैठकर नमाज पढ़ ले तो हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं खड़े होने की तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। इनकी वालदा की हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो बीमार हैं और नमाज़ें बाज़ वक़्त छोड़ देती हैं तो बाद में पढ़नी। देखें बीमार जितनी भी हों, कोई जितना भी बीमार हो, नमाज नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, और उस पर भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़े। पढ़नी है। हाँ, ये मौकूफ़ नहीं होगी, नमाज पढ़नी है। तो लिहाजा आपकी वालदा को चाहे वो जितनी बीमार हो, अल्लाह ताला सेहत कामिल आजिल अता फरमाए, नमाज उनको पढ़नी है। और बिलफर्ज छूट गई हैं खुदा ना खास्ता तो फिर कज़ा उसकी करनी होगी। भाई ने कहा नमाज कब फ़र्ज़ होती है और कज़ा नमाज किस तरह पढ़ें, कैसे हिसाब करें। देखिए नमाज बालिग होने पर फ़र्ज़ होती है। 12 साल से लेकर 15 साल तक आमतौर पर जो लड़के हैं ये बालिग हो जाते हैं, और 15 साल तक अगर बालिग ना हो तो फिर 15 साल में वो यानी उसकी कोई अलामत ज़ाहिर ना हो तो 15 साल में वो बालिग तसव्वुर किया जाएगा। और अगर कोई अलामत ना भी हो, वैसे मिसाल के तौर पर 13-14 साल की सूरत में अलामत आ गई, बरस में अलामत आ गई तो बालिग तसव्वुर होगा, नमाज़ें शुरू हो जाएंगी। अलामत नहीं आई और 15 साल तक नहीं आई तो 15 साल से वो बालिग तसव्वुर होगा। अब उसके बाद से नमाज़ें काउंट होंगी और उसे पढ़नी होंगी। अब जितनी भी छोड़ी हैं तो उस साल से देख ले जब से वो बालिग हुए, और अगर नहीं कोई अलामत थी तो 15 साल की उम्र से आम तौर पर ये हिसाब लगाया जाएगा। और जितनी भी नमाज़ें कज़ा हुई हैं सरगी हिसाब कर लें, और जितनी भी आपकी उसमें आए ना शुमार में कि यार मैंने 2 महीने की नमाज़ छोड़ी, 3 महीने की, तो थोड़ा सा बढ़ा कर लीजिएगा ताकि कमी बेशी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो है वो कहा कि थ्रेडिंग करवाना कैसा है। ये जो आम तौर पर जो ये दाढ़ी के ऊपर जो बाल होते हैं तो इसकी थ्रेडिंग होती है, ट्रिमर के ज़रिए भी करते हैं, तो ये जायज़ है बिल्कुल, इसमें कोई शरीक कबात नहीं है, करवा सकते हैं, और रोज़े की हालत में भी करवा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है। इसके बाद कहा कि कपड़े पाक करने का तरीका क्या है। कपड़े पाक करने का तरीका ये है कि आप नल के नीचे यानी जब नल खोलें तो उसके नीचे आप कपड़ा रख दीजिए नापाक है। एक मरतबा आपने सही तरीके से धो लिया, फिर आपने उसको निचोड़ा, पूरी कुव्वत से निचोड़ा, और फिर उसके बाद आपने धोया, फिर निचोड़ा, इस तरह 3 मरतबा करने से पाक हो जाएगा। या एक ही मरतबा आपने नलके के नीचे रखा है, एक ही मरतबा इतना पानी बह गया है कि अब उसमें से तमाम नजासत वगैरह निकल चुकी है, कोई बदबू वगैरह, रंग और बू बिल्कुल ठीक हो गया है, बू नहीं आ रही, नजासत निकल चुकी है, तो वो पाकी के हुक्म में होगा। यानी एक मरतबा भी, एक तो होता है पानी बहाना कि आप बर्तन से बहा रहे हैं, पाक कर रहे हैं, तो उसमें फिर 3 मरतबा देख लें, या एक ही मरतबा इतना बहाएं। लेकिन जो नल से पानी आता है ना, वो इतना आता है कि उसमें एक ही मरतबा में आप उसके सही तरीके से धो लें, सही तरीके से निचोड़ लें, आपको यकीन हो जाए कि नजासत नहीं है, रंग भी नहीं है, बिल्कुल यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है नजासत, तो वो पाकी के हुक्म में होगा, पाक हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ लोग ना तवाहुमात का शिकार हो जाते हैं, बार बार वो करना, इस तरह ना करें। जब हो गया, यकीन हो गया तो ख़त्म, बिल्कुल हो गया पाक। इसके बाद इन्होंने कहा कि चाचू ने दादा के फौत होने से पहले कहा था मैं कुछ भी नहीं लूँगा, फिर दादा से नाम पे भी करवा ली, काफ़ी बड़ी प्लानिंग की है इन्होंने, लंबी चौड़ी। हाँ, जो इस तरह कह रहे हैं अगर ये सही है तो उसके बाद इनके वालिद का हिस्सा भी खा गए, मैं नहीं दे रहा। तो बहरहाल
جو بھی جس نے بھی کیا ہے, چاہے انہوں نے کیا, جس نے بھی کیا وہ سخت گناہ گار ہے. اور جس اللہ کی سخت پکڑ ہے. جس نے ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ لی نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کو ساتوں زمین کا توق پہنائے گا. برداشت کر سکتے تو کیجئے بھائی, جو کرنا ہے کریں, جو کھانا ہے کھائیں. جس نے کسی کے 3 پیسے 7 پیسے دبا لیے, 7 پیسے, روز قیامت 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. دے سکتے ہیں تو کیجئے, جو کرنا ہے کریں, لیکن دے نہیں سکتے, یہ کر نہیں سکتے, لہٰذا آپ توبہ کریں اور جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے. پھر بھائی نے کہا کہ بیٹا گالی دیتا ہے, شور کرتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو بہرحال اس کے بارے میں دعا کریں, اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے. اور سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں بلاخر تیمہ درود شریف کے ساتھ, اور بیٹے کا تصور کرتے ہوئے اس کے دونوں کانوں میں دم کریں, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. مکان کہتے ہیں 10 مرلے کا ہے, تو اب اس پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یعنی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. 10 مرلے کا مکان ہے, وہ اگر آپ نے رہنے کے لیے لیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ رہنے کے لیے مکان لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. بیچنے کے لیے لیا ہے پھر ہوتی ہے, یا آپ نے لے کر کرائے پر چڑھا رکھا ہے, اس میں سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ نے رہنے کے لیے لیا ہے, نہیں بھی رہ رہے, آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے, تو بہرحال اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کہ وہ اس میں وہ سامان تجارت, مالی تجارت وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا قرآن اندازی کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیں قرآن اندازی کی شرعی حیثیت ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو کفالت میں لینا چاہا تو اس وقت بھی انہوں نے آپس میں 11 یا 12 احبار تھے, انہوں نے قرآن اندازی کی تھی. پھر نبی علیہ السلام بھی قرآن اندازی فرماتے تھے کہ جب کسی بھی سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے, جس کا نام نکلتا اس کو لے کر جایا جاتا. تو قرآن اندازی کی مطلب حیثیت ہے. لیکن قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا حق مارنا, اس کی آڑ میں کسی کا حق دبا لینا اور اپنے آپ کو زیادہ حق پہنچانا, زیادہ حق دینا, یہ منع ہے. شریعت کے خلاف ہوگا تو یہ منع ہے. شریعت کے مطابق کوئی چیز ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو رہا قرآن اندازی کی جائے, تو اب کوئی حویلی وغیرہ کوئی چیز بھی ہے, وہ اگر کسی ایک کے حصے میں آ رہی ہے اور باقیوں میں احساس کمتری بڑھ رہا ہے اور باقیوں کو وہ قیمت نہیں مل رہی جو حویلی والے کو مل رہی ہے, تو بہتر طریقہ یہ کہ اس حویلی کو بیچ دیا جائے اور سب میں برابر تقسیم کر لیا جائے. ایسی قرآن اندازی کرنا کہ جس میں کسی کا حق مر جائے یا کسی کے ذہن میں بات آئے تو وہ چیز نہ کی جائے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ انہوں نے پوچھ لیا ہے, اور قرآن اندازی کی حیثیت بھی میں نے بتا دی ہے. نماز کے یعنی فرائض وغیرہ پڑھ لی یا تراویح وغیرہ کچھ پڑھی, پھر چائے پی, تو اب دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو کلی کریں یا نہیں. اگر منہ میں ذائقہ ختم ہو چکا ہے تو کلی کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن احتیاطاً کلی کر لیں تو بہتر ہے تاکہ ذائقہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. 3 تولہ سونا ہے, 5 مرلہ جو ہے وہ پلاٹ ہے اور مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے. اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ 3 تولہ سونا, 5 مرلے جو جگہ بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے تو وہ آپ نے جگہ بنانے کے لیے لیا ہے, بیچنے کے لیے نہیں لیا, تو وہ مائنس ہو جائے گا. دکان کرائے پر آپ نے چڑھائی ہوئی ہے, اس سے جو دکان پر نہیں ہوگا, کیونکہ دکان مالی تجارت نہیں ہے, دکان آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی, دکان میں آپ نے کاروبار کیا یا آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے. کرائے میں جو رقم آ رہی ہے تو وہ اگر کچھ بچی ہوئی ہے اور 3 تولہ سونا ہے تو ان دونوں کو ملا کر آپ کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر بن جائے گی, تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, زکوٰۃ دیں گے. اچھا جی, قرآن صحیح یاد نہ ہو تو تراویح میں دیکھ کر پڑھ سکتے, تو بڑی آسانی کر دی آپ نے, پھر تو ہمیں دن میں دہرانے کی ضرورت ہی نہیں, جو ہم خوار ہو رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں, کسی حافظ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ نیند بھی آ رہی تو وہ پڑھ رہا ہے, یاد کر رہا ہے. تو میرے بھائی فقہ حنفی میں بلکہ شریعت مطالعہ میں آپ نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے, سامنے رکھا ہوا ہو یا موبائل پر آپ نے موبائل سامنے رکھا ہوا ہو, کوئی صورت نہیں, دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. آپ کو اگر پڑھنا ہے تو زبانی ہی پڑھنا ہے, دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی, کوئی اضافی چیز شامل ہوگی تو نماز اس میں فاسد ہو جائے گی. اچھا جی, 8 رکعت نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں جب سنت 20 رکعت ہے. علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری سنت بھی تم پر لازم ہے, میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے.
واضح ہے۔ تو خلافہ کی سنت اور آگے سلف و صالحین کی اور چاروں ائمہ کے نزدیک بھی 20 رکعت تراویح تو 20 رکعت ہی ہوگی، 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹرین میں جہاں منہ ہو وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اگر نفلی نماز ہو تو اگر کہیں پر آپ کو پتہ نہ ہو سواری پر ہے تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر فرض نماز ہے تو اس طرح نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ٹرین نہیں رک رہی، بس نہیں رک رہی، جہاز میں کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وقت نکل رہا ہے تو پڑھ لیں، بعد میں آپ نے ریپیٹ کرنی ہوگی۔ نفل نماز ہو جائے گی لیکن فرض نماز بعد میں یا واجبات بعد میں ریپیٹ کرنی ہوگی۔ اور آخر میں ضعیف حدیث کے بارے میں انہوں نے پوچھا، ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی، موضوع کہتے ہیں گھڑی بھی ہونا، ضعیف حدیث ہے جس میں جو راوی ہوتے ہیں ان میں درمیان میں کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث یاد رکھیں فضائل میں معتبر ہوتی ہے، فضائل میں لی جا سکتی ہے، ہاں احکامات اس سے اخذ نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سارے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا کچھ سیگمنٹ معلومات ہی معلومات، آئی تھنک سیمی فائنل ہے، رائٹ؟ سیمی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو رہا ہے اس بریک کے بعد۔ روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں